So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do some foreign exchange questions. ठीक है, तो फॉरेक्स में सम नोस्टो वोस्टो लोरो अकाउंट की क्वेश्चन है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि जहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनाना रहता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन। तो अब पॉइंट ये है कि इसके क्वेश्चन सेपरेट है, कुछ नोस्टो वोस्टो के कुछ बेसिक क्वेश्चन हम वो भी देख लेते हैं और ये एक्सचेंज पोजीशन और कैश पोजीशन किस तरीके से निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नोस्ट्रो अकाउंट जैसे आपको पता है कि एक इंडियन बैंक है जिसका डॉलर में अकाउंट है यूएसए बैंक में। ठीक है, तो ये हो गया नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, एक यूएसए बैंक है जिसका रुपये में अकाउंट है इंडियन बैंक में, तो वो यूएसए के लिए नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। फिर एक होता है कि एक यूएसए बैंक है जिसका रुपये में अकाउंट है इंडियन बैंक में, तो वो यूएसए के लिए नोस्ट्रो हो गया, पर इंडियन के लिए वोस्ट्रो हो गया। और इंडियन बैंक का डॉलर अकाउंट यूएसए में है, तो वो इंडिया के लिए तो नोस्ट्रो अकाउंट हो गया, यूएसए के लिए वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक ये समझना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन 90 और क्वेश्चन 91 जो कि ये क्वेश्चन है 38B 38C वो हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जो ABN एमरो बैंक है जो एम्स्टर्डम में है, वांट टू परचेज, उसको क्या करना है, परचेज करना है। वो कितने यूएस डॉलर, 150 लाख यूएस डॉलर फॉर फंडिंग देयर वोस्ट्रो अकाउंट। तो वांट टू परचेज 15 मिलियन अगेंस्ट यूएस डॉलर बोला है। ठीक है, अगेंस्ट यूएस डॉलर मतलब वो बोल रहा है कि मुझे 15 मिलियन चाहिए अगेंस्ट यूएस डॉलर। मैं आपको डॉलर दे दूंगा, मुझे एक फॉरेन करेंसी दे दो, क्योंकि मुझे मेरे वोस्ट्रो अकाउंट को फंडिंग करना है। एक तरीके से ये वो बात हो गई कि यूएसए को इंडिया में रुपी फंडिंग करनी है, तो उसने डॉलर देख के लोगों को बोला कि मेरे को रुपये दे दो क्योंकि मेरे को इंडिया में डिपॉजिट करना है फॉर फंडिंग वोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तो यही बोल के रखा था कि ये एम्स्टर्डम का है, उसको परचेस करा है 15 मिलियन अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर फंडिंग देयर वोस्ट्रो अकाउंट, और वही कैनरा बैंक जो न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब एज्यूमिंग द इंटर बैंक रेट जो 51.3625 है, अब वो डॉलर तो सेल कर रहा है, और डॉलर जो सेल होता है, अब मैं इंटर बैंक की बात कर रहा हूँ, तो सेल होगा तो 51.3625 बिट पे सेल होगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेट कैनरा बैंक वुड कोट टू ABN एमरो बैंक। तो कितना जो है कैनरा बैंक कोट करेगा ABN एमरो बैंक को। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, आप डॉलर ले रहे हो तो करेंसी डॉलर दे के रखा है आपको। ठीक है, तो आपको रुपये की करेंसी दे के रखी 15 मिलियन मतलब 150 लाख। ठीक है, और रेट आपको डॉलर का दे के रखा है, तो डिवाइड करो, राइट। और आपको डॉलर तो जो है बेचने हैं, तो बेचोगे तो बिट पे बेचोगे। तो सबसे पहले रेट कोट करने की बात करें तो ये कोट कर दिया 56.3625 जो रहेगा, और इक्विवेलेंट यूएस डॉलर अमाउंट ये बोल रहे हैं कि फर्दर इफ़ द डील इज स्ट्रक व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट यूएस अमाउंट। तो रुपये जो 15 मिलियन जो उसको फंड करना है यूएस अमाउंट के अगेंस्ट में, तो यूएस अमाउंट कितना अगेंस्ट होगा, इन द सेंस कि इक्विवेलेंट यूएस अमाउंट कितना होगा, तो वही है 15 लाख डिवाइड बाई 51.3625। तो इस तरीके से हमारा 292041 आ रहा है। इसके सॉल्यूशन के लिए बाकायदा आपको सॉल्यूशन बुक देके रखी होगी, वो सॉल्यूशन बुक को देखना। ठीक है, आपको दिख जाएगा, इसकी सेपरेट ही बुक है, ये गौरव जैन सर की बुक है, आपको तो पता ही है। तो रेट पूछा, फिर आपसे इक्विवेलेंट अमाउंट पूछ लिया यूएस डॉलर में। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन है कि XYZ लिमिटेड, ये बैंक एम्स्टर्डम, वांट टू परचेज 25 मिलियन उसको चाहिए काई के लिए अगेंस्ट यूरो, कि वो यूरो देने को, पाउंड देने को तैयार है फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट, राइट। अब ये एम्स्टर्डम वाला ना आपको यूएस डॉलर देने को तैयार नहीं है, वो पाउंड देने को तैयार है क्योंकि उसको फंडिंग करना है उसका नोस्ट्रो अकाउंट। तो जो भी हो अपने को दिमाग नहीं लगाना, फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट एंड दे हैव क्रेडिटेड लोरो अकाउंट विद बैंक एट लंडन। ठीक है, अब देखो पॉइंट ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पाउंड क्रेडिटेड। तो आपको जो पाउंड निकालना है तो रुपी बाय पाउंड का आपको रेट चाहिए, तो पहले तो एक रुपी बाय पाउंड का पहले रेट निकाल लो। ठीक है, तो ये तो आप इक्वेशन से निकाल लो, रुपी बाय डॉलर दे के रखा है और जो है डॉलर पर पाउंड दे के रखा है। ठीक है, तो कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि रुपी पर पाउंड की जगह पाउंड पर रुपी निकाल लो, आपकी इच्छा पे आप पाउंड पर रुपी निकाल लो। अब पाउंड पर रुपये अगर आपने निकाला, ठीक है, तब ऐसे केस में जो है आपको बाकायदा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो 51.3625 हो गया। ठीक है, इंटू अभी अपन ने करा था इंटू कितना, 1 सेकेंड, 61.3625
इंटू 1.5260 डिवाइड इक्वल टू ये हो गया 0.010679, तो उसको 0.0107 कर दिया गया, ठीक है। और एक है 61.3700 इंटू 1.5270, ये हो गया आपका 93 डिवाइड इक्वल टू 0.0107। ले देके सिंपल सी बात है कि आप पाउंड सोल्ड कर रहे हो तो आप बिट पे सोल्ड कर रहे हो, तो बिट की वैल्यू आप कर लो कैलकुलेट। देखो पॉइंट ये है कि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था जिसमें मैंने बोला था कि उसको 15 मिलियन चाहिए रुपीस अगेंस्ट US डॉलर, तो डॉलर देने को तैयार था। अब यही चीज़ इसको इधर रुपी चाहिए और वो जो है उसके पास जो है पाउंड है, तो उसको पाउंड देना पड़ेगा। अब पाउंड देने के लिए देखो पाउंड परचेस करना पड़ेगा, और पाउंड परचेस करने के लिए उसको डॉलर देना पड़ेगा। तो आप तो सबसे पहले ये निकालो कि आपको उसको पाउंड कितना सेल करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन को पाउंड कितना सेल करना है, ठीक है, बैंक को। तो आपने कहा कि ये 250 लाख है और पाउंड कितना सेल करना है, राइट। पाउंड सेल तो बिट पे ही होगा, तो 250 लाख डिवाइड बाय आपने किया, तो एक तरीके से उसको जो पाउंड सेल करना है वो 266,982 होना चाहिए, पर इधर 267,500 क्योंकि पर्टिकुलर जो रेट है, ठीक है, रेट का फ्लक्चुएशन। तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ वाव नहीं था, इजी क्वेश्चन था, कर लिया अपन ने। अब इधर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगला क्वेश्चन कि स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन, दो पोजीशन है, एक्सचेंज पोजीशन और कैश पोजीशन। एक्सचेंज पोजीशन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आपने परचेज सेल कर रहे हो, वो एक्सचेंज पोजीशन है। एक्सचेंज पोजीशन के दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो आपने ज़्यादा परचेस करके रखा है एट दी एंड, या तो आपने ज़्यादा सेल करके रखा है, मतलब ज़्यादा आपने फॉरवर्ड परचेस करके रखा है, ज़्यादा आपने फॉरवर्ड सेल करके रखा है। कैश पोजीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है या नेगेटिव है, ठीक है, हो सकता है नहीं। तो यही आप को निकालना है। अब कैश पोजीशन और एक्सचेंज पोजीशन में अंतर होता है। अब ऐसा है कि यार देखो आपने अगर फॉरवर्ड परचेस करके रखा है तो वो आपके एक्सचेंज पोजीशन में फ़र्क क्रिएट करेगा, पर आपकी कैश पोजीशन में कोई फ़र्क क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि कैश का आना जाना हुआ ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लेना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका एक्सचेंज पोजीशन में क्या, इसके एक्सचेंज पोजीशन के स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट होना चाहिए, कैश पोजीशन के इफेक्ट में क्या, स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन करते हैं। बस इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन की लर्निंग यही थी कि वो इंटर बैंक है, तो इंटर बैंक में तो बैंक खुद एक तरीके से कस्टमर हो जाता है, तो उसको बेचना तो बिट पे ही पड़ेगा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। यू एज अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, आप फॉरेन एक्सचेंज डीलर हो, हैविंग द फॉलोइंग पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो बैलेंस है आपके हैविंग द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। पहले तो बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, ये बैलेंस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब एक तरीके से हमको तो बैंक के एंगल से सोचना है, ठीक है। तो बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस है इन द सेंस कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, ये ओपनिंग पोजीशन है, मतलब ये एक्सचेंज पोजीशन बता रहा है कि एक्सचेंज पोजीशन में ऐसा है कि बहुत ही ओवरबॉट है, ओवरबॉट करके रखा है। अब ओवरबॉट करके रखा है इन द सेंस आपने परचेस करके रखा है, ठीक है। तो चलो आपने ओवरबॉट में लिख दिया 50,000, ये हो गया। आपने जो है इधर क्रेडिट में आपने देख रखा है, क्रेडिट और डेबिट, आपने क्रेडिट में इधर 1 लाख है, ठीक है। क्या बोल के रखा है, परचेस अ बिल, आपने एक बिल परचेस करा, ठीक है, ऑन ज़्यूरिच, ठीक। तो आपने बिल परचेस करा है, ठीक है। नोट करना कि जब भी बिल परचेस करते हैं उसका कभी कैश पोजीशन पे इम्पैक्ट नहीं होता। तो देखो यही जो है सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने इधर भी लिख के रखे कि सपोज देखो कि ये जो बिल परचेस है, ठीक है, ये बिल परचेस आपने है, ये बिल परचेस आपने परचेस करके रखा है, ठीक है, इसका कैश पोजीशन पे कभी इम्पैक्ट नहीं होता, आपने बिल परचेस करके रखा है। तो चलो आपके एक्सचेंज पोजीशन पे लिख लो कि 80,000, ठीक है, परचेस करा। सोल्ड फॉरवर्ड, अभी थोड़ा ना सोल्ड करा है, आपने सोल्ड फॉरवर्ड करा है, टीटी सोल्ड करा है, तो ठीक है, सोल्ड फॉरवर्ड है तो 60,000 इधर लिख लो, राइट। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया सोल्ड फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड परचेज आपने करके रखा था वो कैंसिल हो गया, फॉरवर्ड परचेस करके रखा हुआ था वो कैंसिल हो गया, मतलब कि अब वो सेल्स वाले एंट्री में चले जाएगा। देख लेते एक बार, फॉरवर्ड परचेस करके रखा था कैंसिल हो गया, राइट। अब फॉरवर्ड परचेस करके रखा है वो कैंसिल हो गया तो वो सेल वाले पोर्शन में जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टी साइड में जाएगा, आप ऐसा सोच लो। तो चलो ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 30,000 आपने इधर सेल वाली पोजीशन में डाला। अब देखो रेमिट बाय टीटी, रेमिट बाय टीटी का मतलब क्या, रेमिट बाय टीटी, रेमिट बाय टीटी का मतलब होता है कि टीटी के थ्रू
ठीक है, टीटी के थ्रू, तो रेमिट बाय टीटी मतलब टीटी के थ्रू पैसे जा रहे हैं, रेमिट हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, राइट। तो देखा जाए तो पैसे जा रहे हैं मतलब रेमिट बाय टीटी, तो 75,000 तो हमने सेल में तो हुआ ही हुआ, ठीक है, रेमिट बाय टीटी ये तो हुआ, साथ ही साथ पैसे जा रहे हैं, डेबिट वाले पोर्शन में 75,000 आ जाएगा, राइट। तो रेमिट बाय टीटी, ठीक है, टीटी के थ्रू जा रहा है, सेल हो रही है, पैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डेबिट हो गया, ठीक है। तो इधर भी डेबिट, उधर भी डेबिट, उधर क्रेडिट हो गया, इन द सेंस कि हाँ उधर डेबिट हो गया, इधर सेल वाली पोजीशन में चले गया। एंड ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच कैंसिल, अभी तो आपने एक बिल परचेस करके रखा हुआ था, अब देखो ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच कैंसिल हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच कैंसिल हो गया। देखो आप ड्राफ्ट बनाते हो देने के लिए, ठीक है, वो कैंसिल हो गया देने के लिए, सेल के लिए, अब वो कैंसिल हो गया तो लेकर आओ उसको, ठीक है, अपोजिट एंट्री, ठीक है। तो ये अपने इधर लिख के रखा है कि जो हमारा डीडी है, जो हमारा डीडी बनता है, तो डीडी मतलब हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है। अब डीडी कैंसिल हो गया मतलब उसकी उल्टी साइड पे लिखोगे, परचेस की साइड आप लिखोगे, राइट। तो ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच कैंसिल, ये लिखो आप 30,000, ठीक है, परचेस की साइड। तो जब आप परचेस की साइड का टोटल करोगे 50,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, राइट, ये हो गया 1,60,000। सेल की साइड करोगे तो 1,65,000 आएगा, ये 1,60,000 आया, सेल की साइड 1,65,000 आया। अब दिख तो रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन है, ठीक है, ओवरसोल्ड पोजीशन तो है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यही जो है जब आप बैंक के एंगल से देखोगे, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन देखोगे, ठीक है, जब आप इसकी कैश पोजीशन देखोगे तो आप देखोगे कि हमें 1,00,000 देने के थे, इन द सेंस कि हमारा तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो बैंक को 1,00,000 देने के थे, 75,000 तो चले गए, तो 25,000 देने के, तो एक क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा 25,000। पॉइंट ये है कि व्हाट स्टेप वुड यू टेक इफ़ यू रिक्वायर टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस। अब आपको क्रेडिट बैलेंस चाहिए 30,000 का। अब देखो समझो, क्रेडिट बैलेंस 30,000 का चाहिए तो आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड सेल नहीं, एक 5,000 का तो आपको सेल ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर सेल करोगे तो डेबिट और हो जाएगा ना, सेल करोगे मतलब आपके चले जाएंगे, पैसे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ऐसे केस में जो है आपको तो जो 25,000 का बैलेंस है उसको आपको 30,000 मेंटेन करना है, ठीक है। अब 25,000 को 30,000 तभी मेंटेन करेंगे जब आप टीटी, ठीक है, टीटी सेल की जगह टीटी बाय करोगे, ठीक है। तो आपने स्पॉट बाय किया, स्पॉट बाय करने से क्या होगा कि आपका क्रेडिट बढ़ जाएगा। स्पॉट बाय इन द सेंस कि टीटी बाय करना, इन द सेंस कि आना, पैसों का आना। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप टीटी बाय कर रहे हो या टीटी, ठीक है, आप बाय स्पॉट कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बाय कर रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो, ऐसा नहीं, आप बाय कर रहे हो तो इधर आ रहा है पैसा, तो टीटी बाय मतलब कि टीटी की रिसिप्ट, ठीक है। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र की रिसिप्ट चाहिए, तब जाके जो क्रेडिट आपका बढ़ेगा वो 30,000 का क्रेडिट होगा। तो टीटी बाय करना, ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का रिसिप्ट। तो आप जैसे ही 5,000 का बाय स्पॉट किया तो 30,000 तो उधर हो गया, एक पोजीशन तो मेरी क्लियर हो गई। ये 5,000 का इफेक्ट इधर ये रहेगा कि 5,000 और इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये परचेस वाली जगह पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 5,000 का ओवरसोल्ड आ रहा था वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो बैलेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ओवरसोल्ड आ रहा था और आपने टीटी बाय करा, तो टीटी बाय करने से उधर एक्सचेंज पोजीशन में भी क्रेडिट हो गया क्योंकि आया, और इनफैक्ट आपका परचेस वाली पोर्शन में भी 5,000 आया। और एक्स्ट्रा आपको जो है टीटी फॉरवर्ड बाय करना है, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड बाय करोगे तो एक तरीके से आपका ओवरबॉट पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सब लेवल में था, अब एक जो है ओवरबॉट पोजीशन आ जाएगी जब आप फॉरवर्ड में जो है टीटी बाय करोगे, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन ओवर होता है। जब आप आंसर देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप, वैसे भी आंसर क्या है आपको तो देखना ही था ना कि ये 5,000 का हमने जो है टीटी बाय करा स्पॉट पे, ठीक है, और फिर बाद में जो है 10,000 का हमने टीटी फॉरवर्ड बाय करा। तो इस तरीके से हमारी ओवरबॉट पोजीशन आ गई, क्योंकि हमको इस बैलेंस पे आना था, ठीक है, हमको इस बैलेंस पे आना था, हमको ये कीप करना था कि हमारी ओवरबॉट पोजीशन 10,000 रहे, साथ ही साथ जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस 30,000 है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते 38 वाला। अब समझो आपको ना पर्टिकुलर वो पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम ये जो 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करने के बाद हम फटाफट वो सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो आपकी ओपनिंग बैलेंस ओवरसोल्ड है, तो आपकी वही 2 पोजीशन 2 स्टेटमेंट बना लो, एक तो एक्सचेंज पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश या मन बोलो बैंक पोजीशन। ओपनिंग बैलेंस ओवरसोल्ड है तो आपने सेल वाली जगह पे लिखा 187500, ठीक है। अब देखो परचेजेस ऑफ चेक, आपने चेक परचेस करके रखे, चेक परचेस करना, चेक परचेस करना मतलब आपने देखो चेक परचेस करना मतलब मैंने कुछ काम करके रखा है और मेरे को अब चेक मिल गया, तो एक तरीके से चेक हो गया परचेस,
ठीक है। ठीक है, तो परचेस ऑफ चेक, हमने चेक परचेस करके रखा है, ठीक है, जो नॉट क्रेडिटेड। तो ऐसे केस में जो है परचेस ऑफ चेक नॉट क्रेडिटेड, तो उसको लेकर आओ, ठीक है, 164 पे, मतलब कि बॉट करो तो उसको बॉट वाली जगह पे लेकर आओ, तो 1,64,000। आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, सेल के देखे रखा है तो लिख दो 4096,500, ये लिख दिया अपन ने सेल वाली पोजीशन में। परचेस में 3651,000, तो 3651,000 ये हो गया। चलो फिर डी इश्यूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने डी इशू करा, मतलब एक तरीके से सेल, डी इशू करना तो जाना ही होता है, सेल करना ही होता है, तो डी इशू, जैसे टी आप इशू करते हो वैसे डी इशू, ठीक है, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो 610040 अभी भी जो है कैश पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। बिल परचेज इन हैंड, बिल परचेज नॉट ड्यू फॉर, बिल परचेज करके रखा है पर नॉट ड्यू, बिल है ना, कैश पोजीशन पे तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, तो परचेस वाली जगह पे लिखो 1442820। तो ओपनिंग बैलेंस अपने लिखा वो सेल्ड में था, परचेस ऑफ चेक परचेस में है, सेल में है, परचेस में है, डी इशू सेल में है, डी इशू नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वो सेल में है, बिल परचेस अपना परचेस साइड है। तो ये सब चीज़ें देख के तो भैया ऐसा ही है कि कैश पोजीशन पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं, राइट। तो आप तो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड पोजीशन निकालो। चलो देख लेते हैं कि 187, देखो 1 सेकेंड, 1875000 माइनस 164,000 प्लस 4096,500 माइनस 365100 प्लस 610040 माइनस 1442820। ये क्या आ रहा है? 1 सेकेंड, ये पोजीशन तो ज़्यादा आ रही, तो 3,64,280, 3,64,280 ये पर्टिकुलर ओवरबॉट पोजीशन है, ठीक है। व्हाट मस्ट यू डू टू स्क्वायर अप द पोजीशन, आपको तो पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, ठीक है, पोजीशन स्क्वायर अप करनी है। अब पॉइंट ये है कि पोजीशन स्क्वायर अप करनी है तो समझना चाहिए कि ये कैश पोजीशन की बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज पोजीशन। तो ये जो स्क्वायर अप वाला पोर्शन रहता है, ये स्क्वायर अप वाला जो वर्ड रहता है वो पर्टिकुलर एक्सचेंज पोजीशन के लिए यूज़ होता है। आपको तो जो है सिंपल सी बात है कि स्क्वायर अप करनी पोजीशन को, तो ऐसे कैसे आपकी ओवरबॉट पोजीशन है, ठीक है, तो सोल्ड कर दो, तो बस आप सोल्ड कर दो तो स्क्वायर अप हो जाएगा पोजीशन का। तो स्क्वायर अप द पोजीशन एक तरीके से ये हो गया कि आपने एक्सचेंज पोजीशन को स्क्वायर अप करा, ठीक है। तो ये सब देखते हुए हमने सारे ट्रांजेक्शन, देखो ये सारे क्वेश्चन हमने करे, सारे ट्रांजेक्शन हमने समझे। अब हम एक बार जो है नोट्स को भी फटाफट देख लेते हैं कि कुछ छूटा हो तो। कि देखो स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंज पोजीशन बनता है और स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन बनता है। कैश पोजीशन को हमेशा बैंक के एंगल से देखा जाता है, इन द सेंस कि बैंक बैलेंस है आपके पास अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट कर दोगे, ये आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्रेडिट में, ठीक है। कुछ सेल हुआ, टीटी सेल हुआ, टीटी सेल का मतलब होता है पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ठीक है, पैसे जाना, ठीक है, यूँ हम करते क्रेडिट, पर अब बैंक की पोजीशन देख रहे हैं, बैंक की तरफ से देख रहे हैं तो पैसे होंगे डेबिट। टीटी रिसिप्ट, टीटी आ रहा है, टीटी बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसे आ रहे हैं, टीटी को पैसे से रिलेट करो, डीडी को भी ऐसे रिलेट करो कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं तो क्रेडिट, ठीक है, ये आपका हो गया। यही जो है आप अगर देखो तो ये अपन ने समझा, ठीक है, ये हमने कैश पोजीशन समझा। अब हम जो एक्सचेंज पोजीशन देख लेते हैं, जैसे परचेज ऑफ चेक है, तो परचेज ऑफ चेक है ऑब्वियसली बात है परचेज में आएगा, फॉरवर्ड सेल है, फॉरवर्ड परचेज है, आपको पता है। डीडी इशू करना मतलब देना सेल में आएगा। ऐसे टीटी सेल भी उधर ही आएगा। बिल परचेज करना, ठीक है, फॉरवर्ड सेल कैंसिल करना तो उल्टी जगह चले जाएगा, फॉरवर्ड परचेज कैंसिल करना, ठीक है, उल्टी जगह। बिल कैंसिल करना तो बिल परचेज कैंसिल करना या बिल कैंसिल करना, ये भी उल्टी जगह चले जाएगा, ठीक है। डीडी कैंसिल कर देना, ठीक है, ये भी चले जाएगा, ठीक है। देखो आपने डीडी इशू करके रखा हुआ था पहले, डीडी इशू, ठीक है, डीडी इशू करके रखा, अच्छा है, ठीक है, ये चले गया सेल में। अब इशू हम दे रहे हैं ना, ठीक है, सेल, अब वो कैंसिल हो गया तो उल्टी जगह चले जाएगा। वैसे बिल परचेज करा तो आया, बिल परचेज करके फिर कैंसिल हो गया तो गया, ठीक है। ये जो कैंसिल है ना, ये कैंसिल को ऊपर से रिलेट करना, ठीक है, टीटी इशू, बिल इशू, इन सब का ध्यान रखना। फिर आप जो है ये सब आप
चीज़ें करोगे, ठीक है। कैश पोजीशन ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो भी निकल रही है, ठीक है, तो जो भी देखो, जो भी पोजीशन आपके कैश को अफेक्ट करती है वो एक्सचेंज को तो करती है, पर जो एक्सचेंज पोजीशन को अफेक्ट करती है दैट डजंट मीन कैश को भी करती हो। जैसे कि फॉरवर्ड परचेज फॉरवर्ड सेल, ये एक्सचेंज को अफेक्ट करती है पर ये कैश को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। फिर एट दी एंड आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड की पोजीशन नेट निकालते हो और कैश पोजीशन बैंक पोजीशन जो भी है वो आप निकालते हो। अब पॉइंट ये है कि अब देखो, ये आपने निकाल लिया, अब क्वेश्चन में देखे रखता है कि एक टारगेट पोजीशन मेंटेन करनी है, एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करनी है। अगर न्यूट्रल है मतलब स्क्वायर अप करना है तो वो बता देंगे, या टारगेट पोजीशन मेंटेन करना है तो वो बता देंगे। तब टारगेट पोजीशन जो मेंटेन करनी है तो भैया स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन में भी इतना टारगेट होना चाहिए और एक्सचेंज पोजीशन में भी इतना टारगेट होना चाहिए। तो पहले आप कैश पोजीशन वालों को ठीक करो, जैसे अपन ने करा था कि 25,000 क्रेडिट था, हमको 30,000 क्रेडिट करना है, वो साथ ही साथ हमको हमारा एक्सचेंज पोजीशन भी सुधारना है। तो पहले जो है मैं अपने कैश पोजीशन को सुधारूंगा, क्योंकि कैश पोजीशन से एक्सचेंज पोजीशन भी अफेक्ट होगा। देन उसके बाद बचा हुआ जो एक्सचेंज पोजीशन अफेक्ट हुआ है मैं उसको ठीक करूँगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी अपनी बात हुई थी कि अपने को अगर नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का नॉलेज नहीं भी हो तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट के क्वेश्चन बिना उसके नॉलेज के भी हो जाएंगे, जो भी अपन ने पहले 2 क्वेश्चन करे थे। और इस तरीके से हमारा जो है ये कंसेप्ट ओवर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। मिलते हैं नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज के कंसेप्ट से, ठीक है, बाय।